गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर पॉलिटेक्निक कॉलेज एडमिशन 2026 क्या क्या लगता है हमारे कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको लेना है पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। ये पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो आप लेंगे उसी फ़ोटो का बहुत कम आता है, तो कम से कम आप 30 कॉपी निकलवा के रख ले। मैंने ऐसे 12 लिख दिया क्योंकि 12 एडमिशन के टाइम में लग जाते हैं, पर ऐसे आप बहुत सारे निकाल के रख ले क्योंकि आपके लास्ट सेमेस्टर तक ये लगातार यूज एक ही फ़ोटो का होता है। एंड नेक्स्ट हम लेंगे जो अलॉटमेंट लेटर हमें जारी किया जाएगा उसे भी ले लेंगे क्योंकि उसका भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा ही होता है। और उसकी आप जो अलॉटमेंट लेटर उसका 2-3 कॉपी रख लीजिएगा। ऐसे मैंने मेंशन इसमें 3 किया है, आप 4 भी रख सकते हैं, आपके ऊपर, आपको जितना कंपलसरी उतना रख दें। तीसरे में हो गया हमारा वेरिफिकेशन फॉर्म। वेरिफिकेशन फॉर्म हमें जिस कॉलेज में जाएंगे उसमें प्रोवाइड करता है, फिर भी आप ऑनलाइन से निकलवा के रख सकते हैं क्योंकि ये हमें वहाँ पे जाने पे कोई कॉलेज देता है, कोई नहीं देता है। जैसे मैं अपने कॉलेज में गया था तो मुझे मिला था, आपके कॉलेज में मिलेगा नहीं ये तो आपको पता होगा। एंड नेक्स्ट चाहिए आपको पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये पार्ट ए एंड बी आप पूछेंगे क्या होता है, तो जब आप अपने एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म भरवाए होंगे पॉलिटेक्निक का, उस समय आपको 2 निकाल के दिया होगा स्लिप। उन दो वो जो पूरा स्लिप आपको मिला है उस पूरे स्लिप को आपको लेके जाना है। वो भी बहुत ज़्यादा ही कंपलसरी होता है, इसलिए आपको याद से रखा। बाई चांस आपका खो गया है तो आप वेबसाइट से जाके उसे निकलवा सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे आईडी में रहता है, यानी हमारा जो वो कैंडिडेट वाला डेस्क बुक होता है उसमें जाके आप निकलवा सकते हैं, ये ऑप्शन दिया रहता है। एंड देन उसके बाद हम ले लेंगे अपना मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट। अब बहुत बच्चे हैं जो 10th ही से पेपर दिए हैं, बहुत बच्चे हैं जो इंटर भी किए हुए हैं, तो जो 10th किए हुए वो सिर्फ 10th का मार्कशीट देंगे, बट जो 12th किए हुए हैं उन्हें 10th और 12th दोनों का ओरिजिनल मार्कशीट ले जाना पड़ेगा। और उसके साथ आप 2-3 फ़ोटो कॉपी करवा के भी रख लीजिएगा क्योंकि वो बाई चांस कहीं काम पड़ गया तो इसलिए पहले से हमें तैयार रहना ज़रूरी है। और उसका ओरिजिनल ही ज़्यादा चांस है कि आप ओरिजिनल ले जाएं। अगर नहीं ओरिजिनल रहेगा तो फिर आपको एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा। और कोशिश करिएगा कि अभी के टाइम ही आप सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दें, वरना बाद में बहुत मेहनत लगता है। तो इसका मैंने लिख दिया, आपको एक फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा एक्स्ट्रा में। एंड देन उसके बाद चाहिए आपको CLC या CLC होता है वही आपका TC। अगर 10th पास है तो आपको स्कूल से TC मिल जाएगा। अगर आप कॉलेज मतलब 12th किए हुए हैं तो आपको कॉलेज से मिल जाएगा। तो आपको अपना TC का ओरिजिनल भी रख लेना है, एक फ़ोटो कॉपी भी करवाना। उसके साथ ही आप अपने स्कूल में जाइएगा तो आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये कहाँ से आएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पर ये है कि जैसे कि जो CBSE बोर्ड है उनके में तो मेंशन होता है और कॉलेज वाले को भी मिलता है, बट जो 10th पास करते हैं उन्हें नहीं मिलता। उनको टीचर को कहना पड़ता है कि हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्लीज़ बना दीजिए। अगर आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिएगा और कहिएगा तो बना के, क्योंकि मेरा भी नहीं था और मैंने उनसे बनवाया था, उन्होंने मुझे दे दिया था। एंड देन उसके बाद आप ले लेंगे अपना अब ले लेंगे DCECE का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड। एडमिट कार्ड वही होना चाहिए जिस समय आप अपने सेंटर पे ले गए उसमें टीचर ने सिग्नेचर किया हुआ, वही वाला आपको अपना एडमिट कार्ड रखना है। एंड देन जो आपका रैंक कार्ड आएगा उसे भी आपको डाउनलोड करके इसको प्रिंट करवा लेना है। एंड इन सब की कॉपी आप 2-3 रख लीजिएगा क्योंकि ये सब कंपलसरी होता है, आपको सब जगह ये सब मांगेगा। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि आप ओरिजिनल लिखिए, सबसे पहले तो ओरिजिनल लेना है। एंड उसकी फ़ोटो कॉपी। बाई चांस किसी का एडमिट कार्ड खो गया है और नहीं मिल रहा है तब उसके लिए आपको ऑप्शन बहुत सारे, उसके लिए मैं आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। देन लेंगे कास्ट सर्टिफिकेट मतलब यानी जाति प्रमाण पत्र। जैसे आप अगर BC लगाए हुए हैं, EBC लगाए हुए हैं, SC है, ST है और जनरल में अगर आप EWS से हैं तब आपको अगर लगाए हुए तो आपको EWS भी ले जाना ज़रूरी है। फिर रेसिडेंट मतलब आपका निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए और फिर आय सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये तीनों फॉर्म आपको लेना है। इन तीनों का डेट 1 ईयर तक वैलिड होता है। अगर आपने 1 साल पहले का दिया तो वहाँ पे नहीं लेंगे, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। इसलिए प्लीज़ 1 ईयर के पहले का ही ले। इसी के साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए
उसके बारे में कि आप कैसे बनाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसे शॉर्ट को सेंड कर दिया है, तो जाकर आप देख लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएं। एंड देन उसके बाद चाहिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट है ये हमारा कॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। मेरे कॉलेज में बनवाया गया था, मैंने पहले से बना के ले गया था, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्होंने फिर से बनाया। तो आप सब भी इसे ना भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जाते ही वहाँ के टीचर आपको बना के खुद ही दे देंगे। स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों का बनता है, और ये हर कॉलेज में अवेलेबल होता है, वो खुद बना दे देंगे, इसलिए इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये हमारा कॉलेज प्रोवाइड कर देगा। मैंने तो इंटरनेट से बनाया था, अगर आप चाहें तो इंटरनेट से भी बना सकते हैं। इसका प्रोसेस पे मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूँगा। एंड देन आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, पासबुक चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड ये सब तो आपको ओरिजिनल भी ले जाना है, उसका फ़ोटोकॉपी करवा के भी ले जाना है। ओरिजिनल वेरिफिकेशन में देखेगा, और नहीं तो फ़ोटोकॉपी कंपलसरी है कि आपको रखना चाहिए। एंड आपको चाहिए बैंक एक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, क्योंकि वो बैंक पासबुक का भी वहाँ पे बहुत कंपलसरी होता है। एंड उसके साथ फिलअप चॉइस वाला, जो आपने जितने चॉइस किए होंगे फिलअप का, उसका भी आपको निकलवा के रख लेना है। अगर कोई कंपलसरी पड़ा तो मांगा भी जा सकता है या नहीं भी मांगा जा सकता है, पर रख लेना है, पर उसे भी कंपलसरी। एंड लास्ट में है बायोमेट्रिक फॉर्म। ये बायोमेट्रिक फॉर्म आपको वहाँ पे जाने पे कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे आपका बायोमेट्रिक फॉर्म भरने के बाद आपका बायोमेट्रिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको कुल मिला के 14 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया, जो आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। आपको सभी को लेके जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पहले डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम एडमिशन डेट 1 ही 2 दिन का होता है, इसमें हड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए पहले से अपना सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके रखिए। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ऑल इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए कमेंट्स कीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।